मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए आज एक अहम दिन, क्योंकि आज एक बड़ा बदलाव यहां पर हो सकता है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने पूर्व मंत्रियों की बैठक बुलाई है और पहली बार दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी, कांतिलाल भूरिया, अरुण यादव, अजय सिंह जैसे बड़े नेताओं के अलावा 22 पूर्व कैबिनेट मंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ सकते हैं, जबकि प्रदेश अध्यक्ष का पद वो अपने पास ही रखेंगे। तो जो बड़े नाम नेता प्रतिपक्ष के पद की दौड़ में शामिल हैं, उनमें डॉक्टर गोविंद सिंह का नाम सबसे ऊपर। गोविंद सिंह के अलावा सज्जन सिंह वर्मा, बाला बच्चन भी नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में शामिल हैं। बैठक के बाद आलाकमान इस बात का फैसला लेगा। आज शाम कमलनाथ के आवास पर होने वाली इस बैठक में ही नेता प्रतिपक्ष के नाम पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा अगले साल नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर मिशन 2023 का एजेंडा भी तय किया जा सकता है। और इसको लेकर पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है। कमलनाथ के नेता प्रतिपक्ष पद पर छोड़ने को लेकर उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं कोई संत बनने के लिए राजनीति थोड़ी कर रहा हूं कि हिमालय जाऊंगा। कमलनाथ जी, मुझे अगर नेता प्रतिपक्ष बनाते हैं तो पूरी निष्ठा से काम करूंगा। जिम्मेदारी मिलती तो राजनीति में करने वाले हम कोई संत महात्मा तो है नहीं कि हम जाके हिमालय पर्वत पे कथा भागवत करें। हम तो राजनीति वाले आदमी हैं, जनता के बीच हैं। अगर जिम्मेदारी कमलनाथ जी देंगे तो जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। तो एक बड़ा बदलाव मध्य प्रदेश कांग्रेस में आज देखने को मिल सकता है। नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है, लेकिन सवाल यही कि क्या कमलनाथ ये पद आज छोड़ देंगे या कौन सा नया नाम इस पद पर नियुक्त किया जाएगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस में आज एक बड़ा बदलाव हो सकता है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने पूर्व मंत्रियों की एक अहम बैठक बुलाई है। शाम को कमलनाथ के आवास पर यह बैठक होगी। नेता प्रतिपक्ष के नाम पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा अगले साल नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होनी है। इस पर अधिक जानकारी हम लेंगे। सहयोगी सूरज शर्मा हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सूरज, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस के भीतर और क्या कुछ आशंका नजर आ रही है, आज क्या होने वाला है? देखिए अवंतिका, बिल्कुल जिस तरीके से अब बैठकों का दौर शुरू हुआ है और जो सरगर्मी अब चल रही है, उससे माना जा रहा है कि जल्द ही शायद प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ एक पद छोड़ देंगे। एक पद छोड़ने की बात किया तो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वो पद छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं डॉक्टर गोविंद सिंह का नाम पहले से चल रहा था, वरिष्ठता का भी क्रम है, काफ़ी लंबे समय तक सदन में रहने का अनुभव है। ऐसे में माना जा रहा है कि डॉक्टर गोविंद सिंह के नाम पर मोहर लग सकती है। हालांकि अभी तक कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से हमने पूर्व मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक सज्जन सिंह वर्मा से ही बात की थी, तो उनका भी यही कहना था कि कमलनाथ पहले भी कह चुके हैं कि उन्हें किसी पद का मोह नहीं है। जो पार्टी फैसला करेगी वो ठीक रहेगा, पार्टी जैसा कहेगी वो कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके का जो उन्होंने उस समय संकेत दिया था, आज भी एक बड़ी बैठक कमलनाथ के निवास पर हो रही है। हालांकि वो 2023 विधानसभा चुनाव के रोडमैप को लेकर तैयारी की जा रही है, उसको लेकर चर्चा होगी। लेकिन कहीं ना कहीं अब चर्चा की जो जिस तरीके से बढ़ रही है वो यही है कि क्या कमलनाथ एक पद छोड़ेंगे जो पद नेता प्रतिपक्ष का है, और क्या डॉक्टर गोविंद सिंह उस पद के लिए उपयुक्त होते हैं, क्या उस नेता प्रतिपक्ष वो बनाए जाते हैं। जिस तरीके से हमने बातचीत की तो साफ तौर पर उनका वही कहना था, क्योंकि उसके पहले भी सदन में कई बार बातचीत हुई है, तो उन्होंने यही कहा है कि कोई क्यों नहीं चाहेगा, कोई व्यक्ति यदि जिम्मेदारी मिलती है, नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा तो कोई क्यों मना करेगा। आज भी कहीं ना कहीं उनके शब्दों में वही था कि यदि कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी देते हैं तो पूरी निष्ठा के साथ वो पार्टी के लिए काम करेंगे, सदन में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर एक मजबूत भूमिका निभाएंगे। तो कुल मिलाकर अब कह सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से सरगर्मियां तेज हैं, विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, 1.5 से 2 साल का समय बचा है, ऐसे में कहीं पार्टी भी नहीं चाहती कोई बिखराव हो और एकजुट होकर सब सूरज, आपको कांग्रेस यहाँ पर रोकना चाहूंगी, माफ कीजिएगा, लेकिन कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। के मिश्रा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, साथ में है हितेश वाजपेयी जी जो कि बीजेपी से प्रवक्ता हैं। सबसे पहले के मिश्रा जी, आपसे बात करना चाहूंगी। कांग्रेस की अंतर्कलह को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा खूब हमने सुनी है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के जो पद पर संशय अब बरकरार है। गोविंद सिंह जी इस दौर में सबसे आगे नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? पहले आप बताइएगा, उसमें अंतर्कलह शब्द कहाँ से जुड़ गया है? हमने देखा पिछले दिनों विवाद हुआ नेता प्रतिपक्ष और कमलनाथ के दोनों ओहदों को लेकर, उनका बयान भी सामने आया और अब गोविंद सिंह जी कह रहे हैं कि मैं राजनीति थोड़ी करने आया हूं। कोई भी किसी भी प्रकार का विवाद सामने नहीं आया है।
यह भारतीय जनता पार्टी द्वारा कपोल कल्पित बात होती है और उसे मीडिया से ये लोग हाईलाइट करवाते हैं। विवाद क्या लाठियां चलती हैं, गोलियां चलती हैं क्या? विवाद किसे कहते हैं? वैचारिक मंथन को यदि विवाद समझते हैं तो उसमें हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र है हमारी पार्टी में, तो वहाँ वैचारिक मंथन चलता है, उसे आप लोग विवाद की संज्ञा दें तो हाउ कैन पॉसिबल। चलिए ठीक है, हितेश जी क्या कहेंगे? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लाठियां चलती हैं। इसके उदाहरण हमने देखे हैं कि एक पूर्व मुख्यमंत्री लठ चलाने के आरोप में सजा याफ्ता है दिग्विजय सिंह जी, तो वो अपन ने देखा ही है, तो मना करने से क्या होता है। अब रहा सवाल देखिए विवाद का, तो बिल्कुल है, क्योंकि भाई एक पद है, जिस 3-4 पद लेके तो कमलनाथ जी कई साल से बने हुए थे, अब जाके दबाव बना है, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव सब मिल के आए सोनिया जी से, तब उनको एक छोड़ना पड़ेगा। गोविंद सिंह जी तो बेचारे कब से कह रहे हैं भाई, ये मूलतः प्रस्ताव तो नरोत्तम जी का था कि गोविंद सिंह जी सबसे वरिष्ठ है, उनको बनाया जाए। अब गोविंद सिंह जी सोचिए ना, आखिरी चुनाव है उनका, थोड़े दिन तो उनको भी लगता है कि साहब देखो सरकार तो आनी नहीं है, तो नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट का दर्जा है, तो कुछ तो वो दिन बिताए सत्ता में, जो कमलनाथ जी नहीं चाहते। वो सारे अंगूर अपनी बास्केट में रखे हुए थे, तो अब थोड़े अंगूर यदि गोविंद सिंह जी खाना चाहे, हाँ देखना ये है कि विजय लक्ष्मी साधो जी, उमंग सिंगार जी और जो बाकी जो दावेदार है जयव्रत जी, तो इन लोगों का क्या होता है ये अब आगे देखेगा। अभी दिन भर आएगी, सारी कहानी निकल के आएगी, शाम तक पूरा रायता आपके सामने होगा। ठीक है, के मिश्रा जी क्या कहना चाहेंगे? देखिएगा, डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी बहुत चिंतित रहते हैं, बार बार कहते हैं कि दिग्विजय सिंह जी 1 साल की सजा हो गई, 1 साल की सजा हो गई। दिग्विजय सिंह जी को तो आप लोगों को धोने में सजा हुई। आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बंगारू लक्ष्मण, वो तो रिश्वत में 7 साल उनको सजा हुई थी और जेल में उनकी मौत हुई है। तो हमने तो मार के सजा ली, और मैं तो कहता हूँ कि और मारेंगे और सजा होगी, हम लोग की चिंता नहीं उसकी। मैं होता तो मैं भी मारता। कांग्रेसियों से गुंडागिर्दी की तो उम्मीद है। और सुनिएगा, हाँ सुनिएगा, भारतीय जनता पार्टी को जवाब ऐसे ही देंगे, गांधी जी के हिसाब से नहीं दबंग देंगे, एक तरीके साल मारे से दूसरा के गुंडागिर्दी करते। को स्वीकार और मेरी बात करने के सुनिए लिए डॉक्टर, मैंने आपको शुक्रिया। सुना, धैर्यपूर्वक मेरी बात हो जाने दीजिए। नेता प्रतिपक्ष चलिए, आप 2 मिनट आपको ये रोकना नरोत्तम चाहूंगी। मिश्रा जी हमारे तय नहीं साथ करेंगे। हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। शरद जी, एक बड़ी हलचल मध्य प्रदेश कांग्रेस में आज नजर आ रही है, चाहूंगी चर्चा को आगे बढ़ाएं आप। बिल्कुल बड़ी खबर है, और जैसा लाइकली था कि कमलनाथ जी विचार कर सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष का पद वो आरंभ से अपने पास रखने के इच्छुक नहीं रहे हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से ये जिम्मेदारी अब तक उन्हें संभालनी पड़ी है। के मिश्रा जी, मैं विनम्रता से आपसे जानना चाहूंगा, आप बहुत संजीदा और बहुत कांग्रेस की तमाम धाराओं को बहुत नजदीक से देखते हैं, क्या आपको लगता है कि ठीक है कांग्रेस में खुलकर बोलने की परंपरा है, लेकिन हिमालय नहीं जाऊंगा, आखिर राजनीति किस लिए कर रहा हूं, ये कह के मैं नहीं कहता ये कहना उनका अधिकार नहीं या इसमें कोई अनुचित बात है, बिल्कुल ठीक बात है। कोई भी व्यक्ति राजनीति में आता है तो संत और तपस्या करने वाले लोग बहुत चुनिंदा होते हैं। गोविंद जी खुलकर कह रहे हैं, लेकिन इसको क्या हम ये माने कि खुले तौर पर ये भी उनकी मंशा है कि ये अगर कमलनाथ जी पद छोड़ते हैं तो ये दायित्व उनको मिलना चाहिए हर दृष्टि से? शरद भाई, आप भी बहुत एक शीर्ष पत्रकार हैं, आपने भी देखा है और आप खुद व्यक्तिगत तौर पर डॉक्टर गोविंद सिंह जी को जानते हैं कि डॉक्टर गोविंद सिंह जी की एक विशिष्ट शैली है राजनीति में। डॉक्टर गोविंद सिंह जी में और डॉक्टर हितेश वाजपेयी में बहुत अंतर है। गोविंद सिंह जी ने कहा है कि मैं राजनीति में कोई सन्यासी नहीं हूँ, तो मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं भी कोई घंटी बजाने के लिए थोड़ी आया हूँ किसी मंदिर मस्जिद में, मेरी भी महत्वाकांक्षाएं, मेरी भी इच्छाएं हैं, तो गलत क्या है? और कांग्रेस पार्टी का वजूद ही इसलिए कायम है कि हमारे वहाँ आंतरिक लोकतंत्र है, हमारे वहाँ दिमाग और शरीर बाहर भारतीय जनता पार्टी जैसा नहीं भेजते और दिमाग पे ताला नहीं लगाते हैं दीनदयाल उपाध्याय भवन में। हमारे वहाँ हर व्यक्ति जो कमलनाथ जी के बंगले पर बोलता है, वही प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बोलता है और वही चाय की दुकान पर बोलता है। हमारे वहाँ आंतरिक लोकतंत्र है। जी 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 जी। वैसे डॉक्टर हितेश वाजपेयी भी आपके अच्छे मित्र हैं, और अंतर तो सब में है, बिल्कुल सही है। के मिश्रा जी में भी अंतर है, गोविंद सिंह जी में अंतर है, लेकिन अंतर सुखद है, ऐसा मेरा सोचना है। बहरहाल डॉक्टर हितेश वाजपेयी, देखिए बहुत अच्छी बात मिश्रा जी ने कही। हमारी तो लड़ाई 2023 में बंगले और बूथ की है। एक तरफ कमलनाथ जी का बंगला है और दूसरी तरफ बूथ जाते बूथ को मजबूत करते हमारे कार्यकर्ता है। अब दुर्भाग्य से जो चुनाव है वो बूथ पर लड़ा जाएगा, बंगले पर नहीं लड़ा जाएगा। तो बंगले पर कांग्रेस की लड़ाई लड़ी जाएगी। बाला बच्चन जी, साधो जी, जीतू पटवारी, सज्जन वर्मा। अभी सज्जन वर्मा जी का तो अभी सुबह से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, बयान ही नहीं आया है, तो उनका भी बयान अवेटेड है कि
क्या वो चाहते हैं। तो स्वाभाविक है एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति कांग्रेस में हो रही है। चलिए, तो बीजेपी इसको देखती है कि कांग्रेस में मत भिन्नता है, और कांग्रेस की तरफ से के मिश्रा जी का बहुत स्पष्ट तौर पर कहना है, दावा है कि ये कांग्रेस की परंपरा है जहां कथनी और करनी में अंतर नहीं है। जो कमलनाथ जी के सामने या आला कमान के सामने कहा जाता है वही पार्टी की सभाओं में कहा जाता है, और वही चाय की दुकान तक जाता है। तो अलग अलग पार्टियों की रीति नीति, उनकी सोच, उनकी दृष्टि। बहुत शुक्रिया करूंगा आप दोनों सीनियर लीडर्स का। अवंतिका, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देखना होगा क्या कुछ होता है आज कांग्रेस के बीच। और स्पीच गोविंद सिंह का ये बयान भी सामने आ चुका है। चर्चाएं आम हो चुकी है अब सियासी गलियारों में, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के पद पर संशय बना हुआ है।